अग्निपथ योजना को लेकर के लगातार जो है बवाल मचा हुआ। कन्हैया, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बातें रखी, खास करके अगर हम बिहार की ही बातें करें, क्योंकि लोग कह रहे हैं बिहार में ही बवाल मचा हुआ है। आपने कहा तमाम जगहों पे ये प्रदर्शन जो है चल रहा है। क्या ये योजना छात्र समझ नहीं पा रहे हैं या फिर सरकार ही नहीं समझा पा रही? देखिए, सबसे पहली बात तो कि ये सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा है। ये वही मानसिकता है जो किसान आंदोलन के दौरान प्रचारित करने की कोशिश की गई कि आंदोलन सिर्फ हरियाणा में हो रहा है, सिर्फ पंजाब में हो रहा है, जबकि किसान आत्महत्या पूरे देश में हो रहा है। लगातार किसान जो है खेती छोड़ रहे थे और किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता है, ये एक रियलिटी है। ठीक उसी तरह की परिस्थिति जो है अब सेना भर्ती योजना को लेकर के पैदा की जा रही है कि आंदोलन सिर्फ बिहार में हो रहा है। बिहार में आंदोलन हो रहा है, इसकी वजह हमको समझनी पड़ेगी। बिहार में जो बेरोजगारी दर है वो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर से दुगनी है और आर्म फोर्सेज में जो है एक जामने की, शामिल होने का एक सपना होता है वहाँ के नौजवानों को। मैं खुद ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ 16 लोग जो है आर्म फोर्सेज की नौकरी करते हैं और हमारे गांव में, हमारे इलाके में, हमारी रिश्तेदारी में हमारे परिवार से शहादत भी हुई है। आप किधर भी जाएंगे, कोई साल ऐसा नहीं गुजरता है कि कोई शहादत ना हुई हो। इस साल भी हुई है और वहाँ आपको हमारे गाँव के बाहर गेट मिलेंगे। तो वहाँ पे इसको लेकर के बहुत सम्मानित नज़रिए से जो है देखा जाता है। सेना में जाना उसको बड़े गर्व की बात समझी जाती है। तो स्वाभाविक रूप से जब ये सपना उनसे छीना गया है तो उनकी तरफ से एक प्रतिक्रिया है। जहाँ तक सवाल है कि सरकार कह रही है कि विपक्ष भड़का रहा है, भाई साहब कैसे विपक्ष भड़का देगा? अगर आपको लगता है कि विपक्ष भड़का रहा है तो आप विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर दीजिए, इसको वापस ले लीजिए। और जहाँ तक सवाल है कि विपक्ष अपील नहीं कर रहा है शांति का, तो प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को पूरा देश सुनता है ना। प्रधानमंत्री जब बोले कि दीपक जलाओ, बत्ती बुझाओ, थाली बजाओ, तो लोग सुना ना। और कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिलने के बाद भी जो है ये लोग हिंसा किए क्या? कभी हिंसा किए हैं क्या? अगर ये हो कर रहे हैं तो इसकी मनोदशा समझिए, इसके कारणों को समझने का प्रयास कीजिए। और हमारी पार्टी की तरफ से यह रुख बिल्कुल साफ है कि ये अग्निपथ योजना देश के नौजवानों को अग्नि में झोंकने की योजना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह मांग करती है कि इस योजना को तुरंत प्रभाव से सरकार वापस ले और नौजवानों से अपील करती है कि आप सत्याग्रह के रास्ते पे रहें। सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चल करके, गांधी के रास्ते पे चल करके ही कोई लड़ाई जीती जा सकती है। एक आखिरी सवाल, जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, आप देखिए सरकारी संपत्तियों को निशाना बना रहे हैं। आपने भी कहा कि वो आपकी भी संपत्ति है, कल को आप वहाँ पे ड्यूटी करने आएंगे, जब फौज में आएंगे, भर्ती होंगे, उनसे क्या अपील करेंगे इस आंदोलन को? क्योंकि कांग्रेस तो सत्याग्रह कर रही है, उनसे आप क्या अपील करेंगे? दरअसल बात यह है ना कि उनको ये भी लगने लगा है कि अब ये राष्ट्रीय संपत्ति नहीं बचेगी, देश की संपत्ति दोस्त की संपत्ति हो जाएगी। ये बात भी आप समझिए, ये दोस्त की संपत्ति बना देंगे ऐसा उनको मन में लगने लगा है। लेकिन मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। अभी ये देश की संपत्ति है, हम देश के नागरिक हैं, हमारे टैक्स के पैसे से ये बना है, इसकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेवारी है। हम आपके मांग के साथ हैं पूरी तरह से, लेकिन आंदोलन का रास्ता हमेशा शांतिपूर्ण होना चाहिए, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे होना चाहिए। बहुत धन्यवाद कन्हैया। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।